दोस्तों, ये जो हथियार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हें मैन पैड्स यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, जिनको एक सोल्जर बहुत ही आसानी से अपने कंधे के ऊपर रखकर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर बहुत आराम से ले जा सकता है। ये एक शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम की कैटेगरी का हथियार है। इस हथियार को लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को हिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को हिट करने के लिए इस हथियार को कंधे के ऊपर रखकर इसमें लगी गॉगल साइट की मदद से फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को ट्रेस करके लॉक किया जाता है और फिर ट्रिगर दबाने के ऊपर एक सरफेस टू एयर मिसाइल फायर होती है जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का पीछा करके उसको हिट कर देती है। देखिए दोस्तों, इस तरह के मैन पैड्स का सबसे बड़ा फायदा है कि एक अकेला सोल्जर इसे एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से मूव कर सकता है और साथ ही 10 से 12 सेकंड के अंदर इसे एक्टिवेट करके फायरिंग मोड पर डाला जा सकता है। दोस्तों, ये मैन पैड्स इतने कारगर होते हैं कि इनसे न केवल फ्लाइंग ड्रोन, लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर बल्कि लो फ्लाइंग फाइटर जेट और क्रूज मिसाइल को भी निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन भारत अभी तक स्वदेशी तौर पर इस तरह के मैन पैड्स डेवलप नहीं कर पाया है। हालांकि डीआरडीओ स्वदेशी मैन पैड्स के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन डीआरडीओ के ये मैन पैड्स अभी ट्रायल फेज में ही हैं, जबकि भारतीय सेना इस तरह के मैन पैड्स का इस्तेमाल 1970 से करती आ रही है। इंडियन आर्मी के पास जो मैन पैड्स हैं वो हमने रूस से परचेज किए हैं और इसका नाम इग्ला एस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज 6 किलोमीटर है और वर्टिकली इसे 3.5 किलोमीटर तक फायर किया जा सकता है। इसका मतलब है जो भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट 6 किलोमीटर दूर और 3.5 किलोमीटर की हाइट पर होगा उसे ये मैन पैड आसानी से टारगेट कर लेता है। और दोस्तों, अब इग्ला एस मिसाइल सिस्टम को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, जिसमें भारत की अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने रूस की रोसोबोरन एक्सपोर्ट के साथ डील साइन की है, जिसके तहत रूस की कंपनी ने अडानी डिफेंस को इग्ला एस की कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी है। इसका मतलब है कि अब इग्ला एस मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और इसके लिए अडानी डिफेंस ने हैदराबाद में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तैयार कर लिया है, जिसमें इग्ला एस मैन पैड की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है। और इसके साथ अपडेट ये भी है कि इंडियन आर्मी ने अडानी डिफेंस को 48 की संख्या में इग्ला एस लॉन्चर्स और 100 की संख्या में सरफेस टू एयर मिसाइल और साथ ही इसके लिए नाइट साइट का भी ऑर्डर प्लेस कर दिया है। अडानी डिफेंस ने इसकी डिलीवरी भारतीय सेना को करना स्टार्ट कर दी है और इस ऑर्डर की कीमत लगभग 2260 करोड़ बताई जा रही है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो इग्ला एस मैन पैड्स हैं, ये भारतीय सेना को 12 साल की देरी के बाद मिले थे। दरअसल भारत ने मैन पैड्स के लिए साल 2010 में एक रिक्वेस्ट प्रपोजल इशू किया था, जिसमें फ्रांस, स्वीडन, रूस की कंपनियों ने अपने अपने मैन पैड्स के लिए टेंडर सबमिट किए थे। लेकिन भारतीय सेना द्वारा रूस के इग्ला एस मैन पैड्स को फाइनलाइज किया गया था, क्योंकि भारतीय सेना पहले से इग्ला एस के पुराने वेरिएंट इग्ला 1M को यूज कर रही थी और भारतीय सेना पुराने मैन पैड्स को रिप्लेस करना चाहती थी, क्योंकि ये काफी आउटडेटेड हो चुके थे। और इस बीच 2021 में जब लद्दाख में भारत और चीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट अचानक से बढ़ गया, उस समय इंडियन आर्मी ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत एक बहुत बड़ा ऑर्डर रूसी कंपनी को प्लेस किया था, जिसमें इंडियन आर्मी को 24 लॉन्चर और 216 मिसाइल्स रूस ने सप्लाई की थी। और भारतीय सेना ने इग्ला एस मैन पैड्स की बढ़िया परफॉर्मेंस को देखते हुए 2023 में रूस की कंपनी रोसोबोरन एक्सपोर्ट को 120 लॉन्चर्स और 400 मिसाइल्स का ऑर्डर प्लेस किया और रूस की कंपनी ने इसकी डिलीवरी अप्रैल 2024 में शुरू कर दी। लेकिन रूस यूक्रेन वॉर के कारण S-400 की तरह इग्ला एस मैन पैड्स की डिलीवरी भी डिले होती जा रही है, जिसके लिए भारत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए डिसाइड किया कि इन मैन पैड्स को भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। एंड थैंक्स टू रशिया, जिसने अडानी डिफेंस को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी, जिसके कारण आज इग्ला एस मैन पैड्स भारत में बनाए जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ डीआरडीओ भी स्वदेशी मैन पैड्स के ऊपर काम कर रहा है। खबर है कि इस साल फरवरी महीने में डीआरडीओ ने इनका फ्लाइट टेस्ट किया था, जो कि सक्सेसफुल रहा और उम्मीद है कि अगले साल तक भारत स्वदेशी मैन पैड्स पूरी तरह से डेवलप कर लेगा। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।